बच्चों यहाँ पर हमने बहुत सारी लीव्स आपके सामने रखी होंगी, क्योंकि हमने कल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के अंदर लीफ के बारे में यानी लीफ के टाइप के बारे में डिस्कशन किया था। तो हमारे हाथ में दो तरीके की लीफ आपको दिख रही हैं, ठीक। एक तो आपका है सिंपल लीफ, दूसरा है कंपाउंड लीफ। सर कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ में क्या अंतर होता है? सिंपल लीफ कोई भी लीफ जो होती है सिंपली किसी ब्रांच से अटैच रहेगी, याद रखिए। जैसे ये लीफ जो है आपकी, ये लीफ अरेंज है किसी शाखा के ऊपर, किसी ब्रांच के ऊपर कह सकते हैं। तो जब पत्ती फ्रीली फॉर्म में एक शाखा से अटैच होती है तब उसको आप बोलते हैं सिंपल लीफ। क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ। और सिंपल लीफ, और हमने लीफ का जैसे कि आपको पार्ट बताए थे, तो क्या क्या पार्ट होते हैं इसमें? एक तो इसमें लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है और लैमिना होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल लीफ की बात हो गई, ठीक। अब देखिए कुछ लीफ ऐसी भी होती है जो कटी फटी होती है, जैसे कि आपने मूली वगैरह में देखा होगा, तो वो भी सिंपल लीफ है। तो ये सिंपल लीफ हो गई। तो सिंपल लीफ में सिंपली क्या होता है, लीफ जो होती है फ्रीली अरेंज रहती है, ठीक। ये तो सिंपल लीफ हो गई। अब देखिए बात करते हैं, जैसे कि आपने नीम की पत्ती देखी होगी, आपने सभी ने देखी है ना। इसमें ये जो पत्ती आपको जो पूरा ये ग्रुप दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में एक पत्ती होती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये एक पत्ती है, और बीच में जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है वो आप जानते हैं कि मध्यशिरा होता है। लेकिन यहाँ पर मध्यशिरा मॉडिफाई हो गया है, रूपांतरित हो गया किसमें? रेकिस में, ठीक है। जिसको पिच्छाकार या पिच्छाकृत स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं, जिसमें कि छोटी छोटी पत्तियां जो है यहाँ पर अरेंज हो गई है। देखिए यहाँ पर देखिए सेम कंडीशन वही है। देखिए ये सिंपल लीफ में एक ले रहा हूँ और एक ये वाली लीफ ले रहा हूँ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें मिड रिब में जो लैमिना है वो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल कटा हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लैमिना कट गया और छोटे छोटे पत्रकों में अर्थात लीफलेट्स में बट गया है। तो हमने कहा था कि जब लैमिना छोटे छोटे भागों में बट जाए और वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करे तो उसको बोलते हैं संयुक्त पत्ती या कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो ये कंपाउंड लीफ हो गई, ये सिंपल लीफ हो गई। इसी तरीके से हमने कहा था कि सर कंपाउंड लीफ जो होती है या पत्ती जो होती है उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपने नीम के अंदर देखा होगा, नीम में क्या होता है, ये जो इस तरीके से पत्ती होती है किसी भी शाखा से लगी रहती है। जैसे कि वो बेटा वो पीछे वाला उठा दो, वो ट्विग रखा हुआ है, हाँ ट्विग उठा दो। तो मुंह क्यों फैला रहे थे अभी? कुछ खाना है? नीम खाओगे क्या? तो देखिए ये देखिए एक ट्विग हम ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए हमने कहा था कि जब शाखा के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर एक पाया जाए, यानी रेकिस की संख्या एक हो एक शाखा के ऊपर। देखिए ये है आपका शाखा और ये एक रेकिस है, इस पर लीफलेट्स यानी पत्रक लगे हुए हैं, ठीक। तो इसको बोलेंगे एक पिच्छाकार। क्या बोलेंगे? यूनिपिन्नेटली लीफ। अगर हमने कहेंगे कि अगर ये रेकिस दो भागों में बट जाए, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे किसमें, मिमोसा प्यूडिका यानी छुई मुई के अंदर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसको द्विपिच्छाकार कहेंगे। द्विपिच्छाकार क्यों कहेंगे? देखिए द्विपिच्छाकार, देखिए यहाँ पर ये पत्ती है, दिख रहा है ना सबको। एक तो ये रेकिस हो गया, अब रेकिस आगे चलकर बट गया। देखो ये अभी नीम में क्या था, डायरेक्ट लगा था ना, ये देखो नीम में देखो डायरेक्ट लगा है, ये शाखा है, ये डायरेक्ट है। इसमें क्या है कि एक शाखा के ऊपर दो दो पत्तियां, दो दो ग्रुप जो है अरेंज हो गए हैं, तो इसको कहेंगे बाइपिन्नेटली। क्या बोलेंगे? बाइपिन्नेटली। तो इसी तरीके से अन्य कोई शाखा होती, जैसे कि आपने कोरिएंडर वगैरह में धनिया की पत्ती में देखा होगा कि बहुत सारी पत्तियां अरेंज हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं बहुपिच्छकी या हाँ डीकम्पाउंड या मल्टीपिन्नेटली आप इसको लीफ कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप लीव्स को समझ सकते हैं। ये तो हो गया, हमने कहा था कि कंपाउंड लीफ में पहला टाइप था पिन्नेटली लीफ यानी पिच्छाकार पत्ती कह सकते हैं। कल हमने एक बात बताई थी कि कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो कि कंपाउंड लीफ के अंतर्गत आती हैं। पहला टाइप आपका था पिन्नेटली लीफ अर्थात एक पिच्छाकार पत्ती या पिच्छाकार पत्ती कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरा जो टाइप है कंपाउंड लीफ के अंदर। अब कुछ पत्तियां कुछ इस तरीके से हाथ के आकार की भी होती है। देखिए हस्तकार, इसको आप हस्ताकार भी कह सकते हैं। देखिए हाथ जैसे आप देख रहे हैं, पंजा देख रहे हैं, उसी तरीके से पत्तियां भी अरेंज रहती हैं। जैसे कि ये हमारे पास कैस्टर का एक प्लांट है, उसकी एक पत्ती हमने यहाँ पर ली है। तो जब हस्ताकार पत्ती हो या हाथ के आकार की स्ट्रक्चर या संरचना में बची हुई हो, तब ऐसी लीफ को आप क्या बोलेंगे? पाल्मेट कंपाउंड लीफ। क्या बोलेंगे? पाल्मेट कंपाउंड। अब यहाँ पर पाल्मेट लीफ भी अलग अलग टाइप की होती है। हमारे पास ये एक समझाने के लिए काफ़ी है कि ये लीफ देख सकते हैं आप। जैसे कि ये कैस्टर का प्लांट हमने यहाँ पर लिया है, इसमें देखिए पत्तियाँ अरेंज हैं चारों तरफ से, तो इसमें देख सकते हैं कि हाथ के आकार की पत्तियाँ हैं। तो जब हाथ के आकार की पत्तियाँ होती है कंपाउंड में, तब इसको बोलते हैं पाल्मेट कंपाउंड लीफ। तो हमने लीफ के टाइप समझ लिए हैं कि लीफ के टाइप कितने होते हैं। एक तो होता है सिंपल लीफ, दूसरा होता है कंपाउंड लीफ, ठीक है। सिंपल लीफ हमने बता दिया कि दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो लैमिना पूरा कंप्लीट होगा और किसी किसी में फटा होगा बीच में, जैसे कि आप मूली में देख सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ
कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती हैं, पिन्नेटली और आपका पाल्मेट, दो तरीके की। पिन्नेटली बता दिया मैंने, पिन्नी में अरेंज रहेगी। पिन्नी का मतलब ये छोटे छोटे पत्तियाँ जो होती हैं वो छोटे छोटे पत्रकों में बढ़ जाता है, तो उसको पिन्नी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई सबको बात? ठीक, थैंक यू।